साइको शब्द तो आपने सुना होगा। जब कोई इंसान पागल सा हो जाता है, उसको हर एक इंसान पर शक होने लगता है और फिर वह अपनी मनमानी करता रहता है, लेकिन दूसरे लोगों को पता नहीं चलता कि यह इंसान साइको हो चुका है। इसी से संबंधित आज की यह घटना है। पत्नी और प्रेमिका की हत्या कर दोनों को एक साथ जमीन में एक ही कब्र में दफन कर दिया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को और पहले अपनी पत्नी को उसी जगह पर गड्ढा खोदकर एक ही जगह दफन कर दिया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है महाराष्ट्र के एक गांव की, जहां पर नितिन नाम का एक लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र थी 26 साल। आज से 5 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है। अब उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, दोनों ही लड़के हैं। अच्छे से उनका समय गुजर रहा होता है। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जॉब करता हूं शहर के अंदर, तो क्यों ना हम शहर में ही चलें। तो वह अपने माँ बाप को गांव में छोड़ करके उस पत्नी को वह अपने साथ लेकर शहर में चला जाता है। वहाँ पर एक किराए का कमरा लेकर के वहाँ पर रहने लगता है। जॉब के लिए जाता है, घर पर पत्नी रहा करती है। समय अच्छे से गुजर रहा होता है और 2 बच्चे हैं, वो भी अच्छे से रह रहे हैं। दोस्तों, लेकिन जिसका समय खराब होने वाला होता है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ बाधाएं आ ही जाया करती हैं। तभी कुछ समय गुजरने के बाद जो नितिन होता है वह समझने लगता है, सोचने लगता है कि मैं तो ड्यूटी पर होता हूँ, जॉब पर होता हूँ। मेरे हिसाब से मेरे पीछे से मेरी पत्नी, जिसका नाम हेमा है, वो किसी और के साथ जाती है, किसी और के साथ उसके संबंध हैं। यह शक उस नितिन के दिमाग में बैठ जाता है, फितूल बैठ जाता है। अब अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तू किसी और के साथ घूमती है। उसकी पत्नी कहती है मैं किसी और के साथ नहीं घूमती, मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ और मुझसे किसी की भी कसम खिलवा लो, आप मेरा पता लगा लो, कोई भी छानबीन कर लो, मैं कहीं नहीं जाती। लेकिन दोस्तों, नितिन को उसके ऊपर शक था और उसका शक यकीन में बदला हुआ था। अंदर ही अंदर वह समझ बैठा था कि उसकी पत्नी गैर चलन है। कुछ समय गुजरने के बाद वह अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है और फिर पत्नी को वह गर्दन को दबाकर वह जान से मार देता है। पत्नी को जान से मारने के बाद वह उस पत्नी को अपने गांव में ले जाता है और एक नाले के पास में गड्ढा खोद करके अपनी पत्नी को अपने गांव में जाकर दफन कर देता है। और फिर अपने माँ बाप से कहता है कि मेरी पत्नी गैर चलन थी, न जाने कहाँ चली गई है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उसकी पत्नी के माँ बाप जो होते हैं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि वो कहीं चली गई है। तो पुलिस वाले भी यही सोचते हैं कि शायद वह किसी और के साथ भाग गई है। तो मामला ठंडा पड़ा रहता है। तभी दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद नितिन की मुलाकात एक संध्या नाम की लड़की से होती है। और संध्या नाम की जो लड़की होती है वह मुंबई से रहने वाली थी। उसका पति शराब पिया करता था, शराब में धुत रहा करता था और वह लड़की कमाया करती थी। दोस्तों, नितिन और संध्या की मुलाकात हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जो संध्या होती है अपने पति को छोड़कर नितिन के साथ उसके क्वार्टर पर, रूम पर रहने लगती है, वहीं उसके 2 बच्चों के साथ। दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा होता है। तभी कुछ समय गुजरने के बाद नितिन को उसके ऊपर भी शक हो जाता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है संध्या, यह किसी और से बातें करती है, किसी और से मिलती है। वह संध्या से कहता है तू किसी और के साथ घूमती है। संध्या कहती है नहीं, मैं किसी और के साथ नहीं घूमती हूँ, मैं यहीं पर रहती हूँ, ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी। लेकिन दोस्तों, जो नितिन होता है उसके मन में शक जो है वो ज़्यादा हो चुका था और वह समझने लगा था कि यह जो प्रेमिका है यह भी गैर चलन है। अब दोस्तों, एक दिन रात को वह अपनी सोती हुई प्रेमिका का गला दबाकर उसको भी जान से मार देता है और फिर अपनी प्रेमिका को अपने गांव में ले जाता है और उसी कब्र को खोदता है जहां पर उसकी पत्नी को उसने दफन किया था। और उसी की डेड बॉडी के ऊपर, उसी के कंकाल के ऊपर वो अपनी प्रेमिका की डेड बॉडी को भी लिटा देता है और ऊपर से माटी डाल देता है। तभी दोस्तों वह अपने घर आ जाता है और फिर उसका भी कोई अता पता नहीं होता है। पुलिस वाले जो संध्या के घर वाले होते हैं, मम्मी पापा, वह छानबीन करने की कोशिश करते हैं। पुलिस इधर उधर ढूंढती है लेकिन कहीं भी संध्या का पता नहीं चलता है। नितिन जो होता है आराम से अपने बच्चों के साथ रह रहा होता है। तभी दोस्तों, जहां पर नाले के पास में उसने उन दोनों डेड बॉडीज को गाड़ा था, नाले में जोर से पानी आ जाता है, नाला उफरने लगता है और वह पानी बह करके उन डेड बॉडीज वाली जगह पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, वह लाश फूलने लगती है और जैसे वह लाश फूलती है तो कुत्ते उस डेड बॉडी को खोद देते हैं। जैसे कुत्ते उसको खोदकर बाहर निकालते हैं तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ पर 2 मानव अंग पड़े हुए हैं। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, उस डेड बॉडी की शिनाख्त करती है तो पुलिस को पता चलता है कि यह तो नितिन की गर्लफ्रेंड है। अब दोस्तों, पुलिस नितिन को उठा लेती है। वहीं पर पुलिस को एक दूसरा कंकाल भी मिलता है, यानी कि 2 कंकाल वहाँ पर मिलते हैं।
पुलिस नितिन को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है। तो नितिन थोड़ी ही देर ठहर पाता है, सारी घटना अपने मुंह से पुलिस के सामने बयां करने लगता है कि मैंने ही अपनी पत्नी को मारा, मैंने ही अपनी प्रेमिका को मारा, क्योंकि मुझे इनके ऊपर शक था कि ये गैर चलन है। दोस्तों पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है, उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर जो नितिन था, ये दूसरी लड़कियों के गुण तो गिनवा रहा था, अवगुण तो गिनवा रहा था, लेकिन खुद के अवगुण वह अपने सामने नहीं लेकर आ रहा था कि तू कितना अच्छा इंसान है। पहले पत्नी के साथ रहा, उसको मारने के बाद फिर तूने गर्लफ्रेंड की और फिर उसको भी जान से मार दिया। क्या वह खुद पवित्र था? वह अपनी तरफ नहीं देख रहा था, वह सिर्फ और सिर्फ दूसरों के अंदर की कमियों को गिना रहा था, और जरूरी नहीं थी कि दूसरों के अंदर वह कमियां थी। तो दोस्तों ऐसे साइको की बातों को सुनकर पुलिस अभी 2 मर्डर उस इलाके में और हुए थे, उनका भी पता लगा रही है कि कहीं इसी ने तो उन दोनों लोगों को नहीं मार दिया है। तो दोस्तों उसको जेल भेज दिया जाता है और लोगों को सतर्क किया जाता है कि अगर इस तरह का कोई वाक्य हो तो पुलिस को सूचना जरूर दी जाए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं दोस्तों, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें। अपने आस पड़ोस में कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसको अच्छी तरह से जांचने उसकी पड़ताल कर लें, उसको पहचान लें। ऐसे बहुत सारे किस्से मिलते हैं। ऐसा एक किस्सा फरीदाबाद पलवल के अंदर मिला था, जो कि साइको था, उसने न जाने कितने मर्डर कर रखे थे, और हम ही लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में एक सिंपल इंसान बनकर रह रहा था। उसका भेद खुला था जब उसने एक लड़की का अपहरण किया था, उसको मारकर नहर के पास फेंक दिया था। तो साइको लोगों की पहचान नहीं हो पाती है। इनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आप को बचा कर रखें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को ऐसे लोगों के पास ना भेजें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।